ये 50% सब्सिडी वाली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम है जिसमें ट्रैक्टर के कॉस्ट का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलता है और बाकी अमाउंट के लिए बैंक लोन लेने का ऑप्शन होता है जो बैंक की अप्रूवल और फार्मर की एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। सिर्फ सब्सिडी नहीं बल्कि सब्सिडी के बाद जो अमाउंट बचता है उसके लिए फार्मर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है जो बैंक के रूल्स के हिसाब से अप्रूव होता है। जैसा रूल बुक में रहेगा, अगर अप्रूव हो रहा है तो आप वो सुविधा उठा सकते हो। इस स्कीम में ना तो कोई दलाल है, ना कोई एजेंट है, ना कोई मिडिल मैन है। ऑफिशियली अलाउड इसमें होता ही नहीं, ठीक है ना। एप्लीकेशन और सब्सिडी गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू होती है, इसीलिए फार्मर्स को प्राइवेट एजेंट से बचकर रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। एक प्रॉपर प्रोसेस है वो फॉलो करिए। आपको किसी एजेंट को ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्सिडी का पैसा गवर्नमेंट अप्रूव प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है जो कि बहुत सिंपल है, जो डीबीटी या रिलीज ऑर्डर के बेसिस पर ऑथराइज्ड चैनल से ट्रांसफर किया जाता है। सब कुछ ऑथराइज्ड, सब कुछ प्रॉपर सेट है, आपको बस सही जगह पे जाना है। ये स्कीम खासकर फार्मर्स के लिए डिजाइन की गई है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि फार्मर्स को इस स्कीम से कैसे बेनिफिट मिल सकता है। कई सारे सवाल ये आ रहे हैं, ये स्कीम कौन सी है, 50% सब्सिडी कौन ले सकता है, कौन एलिजिबल है, अप्लाई कैसे करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ताकि सारे फार्मर्स को जो एलिजिबल है उनको इसका फायदा मिल पाए, ठीक है। सब कुछ आज स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉस वाला हिंदी में। मेरा नाम है केशव पुरी। आज इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे देश के किसान सेल्फ रिलायंट बने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है, ठीक है ना, ताकि फार्मर्स भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़कर बड़े फैसले ले पाएं और बड़ी इनकम कमा पाएं। इसीलिए गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए नई नई स्कीम्स ना लाती रहती है, टाइम टू टाइम, आपने देखा ही होगा, ठीक है। हर किसान का मैंने देखा एक तो सपना होता है कि अपना खुद का यार एक ट्रैक्टर होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रैक्टर के लिए पैसे कहां से लाएं, ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। इसी टेंशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट फार्मर्स की मदद करती है और अलग अलग टाइम टू टाइम बेसिस पे कुछ स्कीम्स लेकर आती है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो गवर्नमेंट सब्सिडी अप्रूव कर देती है, बशर्ते आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ट्रैक्टर की प्राइस पर गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित लिमिट तक सब्सिडी मिल सकती है जो ट्रैक्टर कैटेगरी और स्टेट गाइडलाइंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अप टू 50% आपको सब्सिडी मिल जाए। इस स्कीम का नाम है किसान ट्रैक्टर योजना। जैसा स्कीम कहती है वैसा ही करती है। गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स इंडिपेंडेंट बने, फार्मिंग काफी मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फार्मिंग में आए और प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब कम टाइम में आप ज्यादा पैदावार वहां से निकाल पाओ जिससे आपकी इनकम बढ़े, ठीक है। इसीलिए किसान ट्रैक्टर योजना लॉन्च की गई है इसी थॉट को रखते हुए। इस स्कीम को ऑफिशियली सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन यानी SMAM के अंडर इंप्लीमेंट किया जाता है। इस योजना के फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला ये फायदा है कि अगर आप नया ट्रैक्टर खरीदते हो तो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से सब्सिडी मिल सकती है जो मैक्सिमम लिमिट उसकी बनती है। ट्रैक्टर HP और स्टेट पॉलिसी पर डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह कि अप टू 50% तक की सब्सिडी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा फायदा, इस स्कीम में कोई एजेंट या ब्रोकर ऑफिशियली नहीं होता। एप्लीकेशन और अप्रूवल गवर्नमेंट पोर्टल या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। अपने ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारा प्रोसीजर करते हैं। एक मिडिलमैन की, एजेंट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा फायदा, सिर्फ सब्सिडी नहीं बाकी अमाउंट के लिए बैंक लोन का ऑप्शन अवेलेबल कराता है आपको, जो बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग अप्रूव होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने सब्सिडी ले ली, बाकी पैसा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है जो सब्सिडी में आया है आपके पास, तो उसका आप लोन भी ले सकते हो, बैंक आपको वो सुविधा देता है। चौथा फायदा, इस योजना में सभी कैटेगरी के फार्मर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाती है, या यूं कह सकते हैं कि एक हल्का एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां पर उनको मिल सकता है, जो स्टेट पॉलिसी पर अगेन डिपेंड करता है। आप किस स्टेट में हैं, वहां पे क्या पॉलिसी है, उसके हिसाब से चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं, बट एक बार वो पॉलिसी आप चेक कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पांचवा फायदा, छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को इस स्कीम में
पहले प्रेफरेंस दी जाती है ताकि वो आगे बढ़कर इस स्कीम का फायदा उठाएं, उनको भी ज़्यादा सब्सिडी मिल पाए ताकि उनकी फार्मिंग में टेक्नोलॉजी ऐड होके उनका रेवेन्यू बढ़े। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह से आपको ये सब्सिडी मिल सकती है। एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका इंडियन होना इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेंट की इनकम लिमिट स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से डिसाइड होती है, जो अलग अलग राज्यों में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। वो अगेन जैसे मैंने पहले बोला, अपने स्टेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट ने पहले कभी ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए, मतलब ट्रैक्टर्स में ये आपकी पहली सब्सिडी होनी चाहिए। एक फैमिली को सिर्फ एक ट्रैक्टर सब्सिडी मिलती है। आपके पास 3-4 ट्रैक्टर्स हैं, आपको 3-4 बार सब्सिडी नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी एक फैमिली को। एप्लीकेंट के नाम पर लैंड रिकॉर्ड्स होना जरूरी है, मतलब जो जमीन पर आप खेती कर रहे हैं वो आपके नाम पे होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? आपको इसमें देना है आधार कार्ड, लैंड रिकॉर्ड्स जैसे आरटीसी, पहानी, बैंक पासबुक, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ऑथराइज्ड डीलर से ट्रैक्टर कोटेशन और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप 35 HP का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, जो आमतौर पर छोटे और मीडियम किसानों के लिए बहुत काफी बढ़िया होता है। उत्तर प्रदेश में इस टाइप का ट्रैक्टर की जो ऑन रोड प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आती है। अब इस योजना के तहत एलिजिबल फार्मर को गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 4.5 से 5 लाख, 5.5 लाख तक भी सब्सिडी मिल सकती है। ये सब्सिडी अमाउंट स्टेट के रूल्स और ट्रैक्टर कैटेगरी पर ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, लेकिन आपको मोटा मोटा बता दिया हमने किस तरह से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रैक्टर 10 लाख का है तो सब्सिडी मिलने के बाद आपको सिर्फ 4.5 लाख 5 लाख के आसपास का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा, बाकी सब्सिडी आपको मिल जाएगी। बाकी जो पैसा बचता है उसके लिए मान लीजिए अगर आपके पास अभी भी अरेंज नहीं हो पा रहा है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, आपको वो भी सुविधा मिलती है, जो बैंक की अप्रूवल और आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो वो एक बार अगर वो सब फॉर्म के हिसाब से ऑन पेपर सब ठीक बैठ जाता है तो आपको लोन भी सही रेट पे मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ गए होंगे, समझ सकेंगे कि ये योजना कैसे काम करती है और ट्रैक्टर खरीदना अब कितना ज्यादा आसान हो गया है। अप्लाई कैसे करना है? आप इस स्कीम के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और CSC सेंटर के थ्रू जाके ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको agrimachinery.nic.in करके एक वेब पोर्टल है, वहां पे जाना है, या अपने स्टेट के एग्रीकल्चर पोर्टल पे आप जाके चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन प्रॉब्लम आए तो आप नियरेस्ट किसी भी CSC सेंटर या एग्रीकल्चर ऑफिस जाकर ऑफलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हो। वहां से आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे जो आप जानना चाहते हो। वहां पे ऑफिसर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। देखिए आखिरी बात याद रखिएगा, इस योजना के रूल्स, सब्सिडी अमाउंट और एलिजिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होती रहती है। तो जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, उस स्टेट के हिसाब से चलिएगा। किसी और की बातों को सुनकर कोई गलत फैसला या गलत कदम मत लीजिएगा। इसीलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल पोर्टल या लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस से आप कंफर्म कर लीजिए एक बार जाके कि अच्छा क्या इसका हिसाब किताब है, कैसे। ज़्यादा दूर होता नहीं है, घर के आसपास आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा जाके। या अगर आप बहुत किसी छोटे गाँव में रहते हैं तो बड़े डिस्ट्रिक्ट में जाके आप पता करना चाहें तो वहाँ भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अपने फार्मर दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्या पता किसी का इस सब्सिडी से भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें तो आपके पास ना नोटिफिकेशन आ जाए और आप लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करें। मैं हूं केशव पुरी, साइनिंग ऑफ। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।